ये कहानी है एक यतीम बच्चे की जिसने सच्चे इस्लाम की तलाश में हर चीज कुर्बान कर दी। तो कहानी शुरू होती है उस यतीम बच्चे से जिसकी परवरिश उसके चाचा ने की थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसके चाचा ने उसे ऊंट, बकरियां और बाकी कुछ संपत्ति देकर उसकी हैसियत मजबूत कर दी थी। लेकिन इसी बीच उस बच्चे ने इस्लाम के बारे में सुना और उसके दिल में तौहीद की चाहत जाग उठी। मगर वो अपने चाचा से इस कदर डरता था कि इस्लाम को अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर एक दिन नबी करीम मक्का की फतह के बाद लौट रहे थे। उस यतीम बच्चे ने अपने चाचा से कहा, मुझे कई साल हो गए इस उम्मीद में इंतजार करते हुए कि आप इस्लाम की राह पकड़ेंगे, मगर आप अभी भी उसी राह पर चल रहे हैं। मुझे अपनी उम्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे इस्लाम अपनाने की इजाजत दीजिए। उसके चाचा ने गुस्से में कहा, अगर तू मोहम्मद का दीन अपनाएगा तो मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा, तेरे शरीर पर चादर और तहबंद तक नहीं छोड़ूंगा। यतीम बच्चे ने मजबूती से जवाब दिया, चाचा जान, मैं मुसलमान जरूर बनूंगा और मोहम्मद का दीन अपनाऊंगा। मुझे अल्लाह पर भरोसा है और मैं शिर्क और बुत परस्ती से तौबा करता हूं। और उसने अपने चाचा को दी हुई चादर भी वापस कर दी, सिर्फ एक पुरानी चादर ओढ़कर अल्लाह की राह में निकल पड़ा। फिर वो अपनी मां के पास गया और कहा, मां, मैं मुसलमान हो गया हूं और नबी करीम की सेवा में जाना चाहता हूं। मुझे कपड़े की जरूरत है। उसकी मां ने उसे एक पुराना कंबल दिया जिसे उसने फाड़कर एक हिस्सा तहबंद और दूसरा हिस्सा ओढ़ने के लिए लिया, और फिर वो मदीना की तरफ चल पड़ा। सुबह सुबह जब वो मस्जिद नबवी पहुंचा तो वहां नबी करीम ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल उज्जा है, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं और हिदायत की तलाश में आपके पास आया हूं। नबी करीम ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह है और तुम यहीं हमारे साथ रहोगे। इस तरह अब्दुल्लाह सहाबाए सुफ़ा में। एक दिन लोग नफल नमाज पढ़ रहे थे और वो जोर जोर से जिक्र कर रहे थे। हजरत उमर ने उनको देख लिया और हजरत उमर कहने लगे कि लोग नमाज पढ़ते हैं और ये जोर जोर से जिक्र कर रहे हैं। हुजूर ने उमर से कहा, उन्हें मत रोको, वो सब छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ आए हैं। कुछ समय बाद गजवा तबूक की तैयारी शुरू हुई। अब्दुल्लाह भी इस जिहाद में शामिल होना चाहते थे। नबी करीम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह, मैं चाहता हूं कि उनका खून कुफ्फार के लिए हराम कर दे। अब्दुल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं शहादत का तलबगार हूं। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की राह में निकले और बुखार में भी इंतकाल कर गए तब भी तुम शहीद माने जाओगे। तबूक पहुंचने पर अब्दुल्लाह को तेज बुखार हो गया और उनका इंतकाल हो गया। रात के अंधेरे में नबी करीम ने हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर के साथ मिलकर उनकी लहद में मदद की। नबी करीम ने कब्र में ईंटें रखीं और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, मैं इनसे राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। ये सुनकर हजरत इब्न मसूद ने कहा, काश मैं भी इस कब्र में दफन होता। दोस्तों, ये वाकया हमें बताता है कि इस्लाम की राह में सच्चे दिल और ईमान के साथ चलने पर अल्लाह की तरफ से कैसी रहमत मिलती है।